इस वीडियो में बात करेंगे अशोक के बारे में। अशोक से जो भी क्वेश्चन बने हैं, तो अशोक कौन सा मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है? बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया। अशोक ने नेपाल में ललित पत्तन नगर भी बसाया। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग की राजधानी उस टाइम पर तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग का राजा खारवेल था जो जैन धर्म का अनुयायी था। इस युद्ध में भयंकर मारकाट को देखकर अशोक को बहुत पीड़ा हुई। वो कभी भी युद्ध ना करने का निर्णय लिया। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। पहले वह भगवान शिव की पूजा करता था। अशोक के प्रधानमंत्री का नाम राधागुप्त था। अशोक का धार्मिक गुरु उपगुप्त था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। वह चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशंति मित्रा तथा कारुआ की अशोक की पत्नियां थीं। और भी भैया क्या है, इनसे क्वेश्चन पूछा गया। कुछ और है, जैसे कहता है कि अशोक भारत में शिलालेख का सबसे पहला प्रचलन अशोक ने किया। अशोक द्वारा शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक के शिलालेख 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। इनकी संख्या 14 है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में फैनथेलर ने की थी। अशोक के दरबार में डायोनिसियस नामक राजदूत आया था, जो मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी सेकंड ने भेजा था। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमिनदेई है। अशोक का सरेकुना अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में है। कलिंग के युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी। ये भी है, जीडी में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी को तीर्थ कहते हैं। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामणी कहलाता था। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। मौर्योत्तर काल में दास कर्णकार वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थीं। अच्छा भैया, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता है। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद में इसकी हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और शुंग वंश की नींव डाली। मौर्य साम्राज्य की मुद्रा पड़ थी। अशोक का नाम देवनाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय भी है। तो थैंक यू। अशोक के बारे में इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं।